बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हज़रत अबू अली कलंदर सरकार रहमतुल्लाह अलैह और आप सरकार रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद का मकाम, एक दिलचस्प वाक़या आपके साथ शेयर करते हैं जो यकीनन दिलचस्पी का बायस है। हज़रत अबू अली कलंदर सरकार रहमतुल्लाह अलैह का एक मुरीद अक्सर इस्तिग़ारक़ में गुम रहता था और इसी कैफियत में बेखुद होकर पानीपत के बाज़ारों में फिरा करता। एक दिन वो मुरीद उसी कैफियत में बाज़ार से गुज़र रहा था कि हाकिम पानीपत की सवारी आ गई। हर तरफ शोर मच गया, लेकिन वो मुरीद अपनी बेखुदी में चलता गया। उसने शाही सवार के ऐलान की कोई परवाह ना की। जब हाकिम पानीपत के कारिंदों ने उसे रास्ते से हट जाने को कहा तो तब भी वो रास्ते से ना हटा और अपनी उसी कैफियत में मगन रहा। हाकिम पानीपत के कारिंदों को गुस्सा आ गया और उन्होंने उस मुरीद को खूब मारा और मार कर बाज़ार के कोने में फेंक दिया। हाकिम पानीपत की सवारी गुजर गई। वो मुरीद कुछ देर बाद रोता हुआ हज़रत अबू अली कलंदर सरकार रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ और तमाम हाल आप सरकार रहमतुल्लाह अलैह को सुनाया। हज़रत अबू अली कलंदर सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने जब अपने मुरीद के ज़ख्म देखे तो आप सरकार रहमतुल्लाह अलैह जलाल में आ गए और चाहते थे कि हुकूमत दिल्ली का तख्त उलट दें और सल्तनत का शराज़ा बिखेर दें। मान एक ख़याल के तहत आप सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को ख़त लिखा, जिसमें फ़रमाया, अलाउद्दीन गौता दिली तुम्हें भलाई, नेकी और बंदगान खुदा की फलाह की मैंने नसीहत की थी, मगर आज तेरे एक हाकिम ने कारिंदों ने मेरे मुरीद को मार मार कर बेहाल कर दिया है। उसकी आहों ने अर्श इलाही को हिला कर रख दिया है। मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ कि अपने हाकिम को सज़ा देने में कोई कोताही ना करो, वरना अज़ाब इलाही के लिए तैयार रहो। अगर तुम सज़ा देने में नाकाम रहे तो हुकूमत करने के लायक भी नहीं रहोगे। हज़रत सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी हज़रत अबू अली सरकार रहमतुल्लाह अलैह का ख़त पढ़कर सन्नाटे में आ गया। फ़ौरन हाकिम पानीपत को पाबंजोलां पेश होने का हुक्म दिया। जब हाकिम पानीपत सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के रूबरू पेश हुआ तो सुल्तान ने हज़रत अबू अली कलंदर सरकार रहमतुल्लाह अलैह को मुरीद को मारने की वजह पूछी तो बोला, बिलाशुबा मेरे कारिंदों ने हज़रत अबू अली कलंदर सरकार रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद को मारा है, मगर इसमें मेरी मर्ज़ी का कोई अमल दखल ना था। कारिंदों ने महज मेरी खुशनुदी की खातिर ये काम किया है। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा, अगरचे तूने ऐसा काम करने का हुक्म नहीं दिया, लेकिन तेरे कारिंदों जब इसे मारने की ऐसी हरकत कर रहे थे और तू देख रहा था तो उस वक्त तूने उनको रोका क्यों नहीं? तुम्हारी खामोशी और तमाशाबीनी का सरीहान मतलब ये है कि तुमने जानबूझकर अपने कारिंदों को ऐसा करने दिया और इसमें तुम्हारी रजामंदी बाकायदा शामिल थी। हाकिम पानीपत सुल्तान अलाउद्दीन के इरादों को समझ गया और ज़ारो कतार रोने लगा और कहने लगा कि मैं बेगुनाह हूँ। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने कहा, तू मेरी नज़र में हज़रत अबू अली कलंदर सरकार रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद की नज़र में गुनहगार है और उनका गुनहगार अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी गुनहगार है और ऐसे गुनहगार को माफ़ करना कहाँ की अक्लमंदी है। हाकिम पानीपत मिन्नतों पर उतर आया। बिला आखिर सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने हुक्म सादर फरमाया कि हाकिम पानीपत की उतनी ही पिटाई की जाए जितनी उसने मुरीद की करवाई है और इसकी जायदाद जब्त कर ली जाए और इसके ख़ानदान के हर फर्द को आइंदा हमेशा के लिए शाही मुलाज़मत लिए नाअहल करार दे दिया जाए। चुनांचे सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के इस फैसला पर फिलफौर अमल दरामद किया गया और हाकिम पानीपत को सज़ा दे दी गई। दोस्तों, ये होती है शान औलिया अल्लाह की। जल्द मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।